एक यतीम बेसहारा लड़की जिसे उसकी जालिम मामी ने नौकरानी बनाकर रखा था। ना कपड़े, ना तालीम, ना मोहब्बत। लेकिन जब माजी का एक खत हाथ लगा तो ऐसी सच्चाई सामने आई कि सब कुछ बदल गया। आखिर वो राज क्या था और क्या इंसाफ हो सका, जानिए मुकम्मल कहानी में। ताजपुर गांव के घर में एक 12 साला लड़की महक फटे पुराने कपड़े पहने हुए सहन में झाड़ू लगा रही थी। इतने में महक की जालिम मानी उसे आवाज देकर कहती है, दोपहर होने को आई है और अभी तक तुमसे झाड़ू नहीं लगी। कब खत्म होगा तुम्हारा ये काम और तुम खाना बनाओगी? जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। महक बेचारी अक्सर घर की खिड़की से उन बच्चों को गुजरते हुए देखती जो तैयार होकर कंधों पर बैग लटकाए खुशी खुशी स्कूल जा रहे होते थे। एक दिन महक की ममानी को पता चला कि उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। तो उसने महक की तमाम किताबें आग में फेंकते हुए कहा, तुम यहाँ पढ़ने लिखने नहीं आई। तुम्हारी किस्मत में सिर्फ नौकरानी बनना लिखा है, इसलिए नौकरानी बनकर ही रहो। घर के सारे काम हो जाने के बाद महक अक्सर अपने मरे हुए माँ बाप की तस्वीर पकड़कर खामोशी से रोती रहती कि कहीं उसकी जालिम ममानी की नज़र उस पर ना पड़ जाए। एक दिन महक की ममानी उसे गुस्से से कहने लगी, जाओ जाकर कुएं से पानी भरकर लाओ, घर में पीने का पानी खत्म हो गया है। वो बेचारी छोटी सी उम्र में ही घर के सारे काम शाम करने लगी, जबकि उसी की उम्र के बच्चे खेल कूद में मसरूफ थे। एक दिन महक घर का कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर गई और उसका पाँव फिसला, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई। उसकी टांग पर चोट लगी, लेकिन फिर भी वो उठने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक डाकिया महक के पास आया और उसे एक लिफाफा देते हुए कहने लगा, बेटा, ये खत सालों पुराना है मगर कभी तुम तक ना पहुंच सका। महक ने जैसे ही वो खत पढ़ा तो उसे मालूम हुआ कि ये खत उसके वालिद ने उसके लिए लिखा था, जिसमें एक ज़मीन और रकम का जिक्र था जो महक के नाम थे। महक ने जब ये बात घर आकर अपनी ममानी को बताई तो वो उस पर चीखते हुए कहने लगी, तुम्हारे नाम कोई जायदाद और रकम नहीं, ये सब मेरा है। असल में महक की ममानी ये सब देखकर हैरान हो गई कि अगर जायदाद और रकम महक को मिल गई तो उसके तो वाड़े न्यारे हो जाएंगे, जो मैं होने नहीं दूंगी। महक ने एक बड़े दरख्त के नीचे सभी गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया और अपनी शिकायत पेश करते हुए उन्हें अपनी सारी कहानी बताई। गांव के बुजुर्गों ने महक की ममानी को खूब डांटा और कहा, ये जायदाद और रकम तुम्हारी नहीं है, बल्कि तुम इसकी मुहाफिज बन सकती हो जब तक महक बड़ी नहीं हो जाती। और गांव के बुजुर्ग महक को भी समझाने लगे कि बेटा, तुम्हारी जायदाद और रकम कहीं नहीं जाएगी, तुम्हारी ममानी उसकी मुहाफिज है और जब तुम बड़ी हो जाओगी तो वो तुम्हें वापस दे दी जाएगी। अब महक के पास नए कपड़े, किताबें और स्कूल में दाखिले के लिए फीस मौजूद थी, इसलिए उसके चेहरे पर खुशी की किरणें वापस आ गई थीं। अब महक रोजाना पुरइत्माद होकर स्कूल जाती और रास्ते में गांव वाले उसे दुआएं भी देते थे। इसी तरह कई साल गुजर जाने के बाद महक बड़ी हो गई और उसे उसकी जायदाद और रकम वापस मिल गई। अब महक जिस स्कूल में खुद तालीम हासिल करती थी, उसी स्कूल में वो गरीब बच्चों को तालीम देने लगी।
इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्चाई और सब्र हमेशा जुल्म को शिकस्त देते हुए हक को उसका मुकाम दिलाते हैं। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.